सर और एक है, और हम बात कर रहे हैं आज दिल की बात करेंगे। दिल, तवज्जो है। सर वाले खत्म हो गए, दिल वाले कल भी थे और आज भी हैं। और सबसे आला वाला दिल किसका दुनिया में? अरे वाह वाह, खुश रहो, आबाद रहो। कितना याद है इन्हें? कबूतर वाले बाबा क्या कौन सी रूह फूंकी हुई है यहाँ? एक हदीस पाक है, उस हदीस का तर्जुमा हो गया। हदीस सुन लो जनाबे वाला, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल वाला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। जोर से कह दो, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों बंदे, क़यामत तक पैदा होने वाले बंदे, सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, दिलों पे तवज्जो फरमाई। तो सबसे ज्यादा आला वाला खैर वाला दिल अल्लाह ने प्यारे नबी का पाया। सबसे ज्यादा आला खैर वाला, सबसे ज्यादा शान वाला कहां चल रहा भाई? ये लल्ला, बैठ जा बेटे, बैठ जा। एक छोटा सा बच्चा है, नींद आ रही होगी इसे, हो सकता है। हाँ हाँ, बच्चा है छोटा सा बेचारा, लेकिन आप लोग तो हो अभी। 1 घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, कुछ हदीसें सुन लो। कहाँ सुनते हो, कहाँ पढ़ते हो? अभी हजरत मौलाना साहब ने इल्म के ऊपर बड़ी वादे रोशनी डाली। सच्ची बात यह है कि नबी पाक से और नबी की हदीसों से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, मगर हम और आप फायदा शौकी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, बैठ के खाना खाओ। आज 1400 साल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रहे हैं, रिसर्चें हो रही हैं और जनाब शोध किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा की हर सुन्नत के पीछे लॉजिक ढूंढा जा रहा है। मुस्तफ़ा चलते हैं तो ऐसा क्यों चलते हैं? मुस्तफ़ा सोते हैं तो इस साइड में क्यों सोते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत जब उठते हैं तो किस तरीके से उठते हैं? मुस्तफ़ा वज़ू में, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में एक हमारे नबी, पूरी दुनिया में एक हमारे नबी ही हैं जिनका एक एक सेकंड हिस्ट्री के कैद खाने में कैद है। अरे दुनिया में कोई आदमी नहीं है, ना मिनिस्टर है, ना मिनिस्टर है, ना मंत्री है, ना कोई नहीं, न ताजदार, न सूरमा, न नामवर, न ताजवर, न दानिशवर, न कदावर, न कोई मुअल्लिफ, न कोई मुसन्निफ, न कोई मुकर्रिर, कोई खतीब नहीं, कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं, जिसका हर मिनट हर सेकंड हिस्ट्री ने आंखों में बसा लिया हो। एक अकेला पैगंबर है, हुजरे आयशा में है तो हिस्ट्री लिख रही है। जंगल में है तो हिस्ट्री को पता है, मंगल में है तो हिस्ट्री को पता है, मस्जिद में है तो हिस्ट्री को पता है, गारे हीरा में है तो हिस्ट्री को पता है, गारे सौर में तो हिस्ट्री को पता है। कैसे सोता हिस्ट्री जानती है, कैसे उठता हिस्ट्री जानती है, कैसे खाता हिस्ट्री जानती है, पहला लुकमा कैसे लेता है, दूसरा लुकमा कैसे लेता है, और जनाबे वाला 2 उंगलियों का इस्तेमाल करता है या 3 उंगलियों का इस्तेमाल करता है। किसी की जिंदगी का 1 साल है, किसी की जिंदगी का 1 मिनट है, किसी की जिंदगी में जनाब बड़ा बड़ा वाकया हिस्ट्री ने लिखा है, मगर तुम्हारा मेरा पैगंबर दुनिया की इकलौती हस्ती है कि हिस्ट्री ने मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का एक एक गोशा देखा है, हर कोना देखा है, हर मिनट देखा है, हर सेकंड लिखा है। इसीलिए जनाब वाला कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मेरा नबी इस एतबार से सुप्रीमो है कि मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का एक एक कोना तारीख में, इतिहास में। इसीलिए आज लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं, दुनिया फायदा उठा रही है। तुम क्या कर रहे हो? अरे जलसे में आते तक नहीं हो तुम लोग। अल्लाह तवज्जो है, और अगर आ गए तो बहुत जल्दी
उठने की तैयारी रहती है, भागो बहुत देर हो गई, शैतान वसवसे पैदा करते रहता है, शैतान वसवसे पैदा करते रहे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अरे कब तक बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, 12 बज गए, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, इससे पहले कि तू मरे रोड देख के आ जा। और शैतान के उकसावे में जनाब एक ही सेकंड में नबी का जिक्र छोड़ के चला जाता है। अरे काय का मुसलमान है जो चौराहे पे कहता हम नबी पे जान दे देंगे, जान दे देंगे, झूठे। तू जान क्या दे देगा, 1 घंटा नहीं दे पा रहा, तू जान दे देगा बे, झूठा है तू, चीटर है, फरेबी है, तू जान दे देगा हुजूर पे 1 घंटा जलसे में नहीं दे सकता। अमेरिका में हदीस पहुंची, ईसाइयों ने पढ़ी, आज भी ईसाई हदीसें पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं, आप अमर उजाला पढ़ते हैं और यहूदी नबी की हदीसें पढ़ते हैं। एक हदीस गई अमेरिका, कौन सी हदीस थी वो, ये थी, तवज्जो है, या आयशा, तवज्जो है, परेशान तो नहीं ना, 1 घंटा, या आयशा, हदीस सुनो, लौ शिअतु लसार माय हाज़ल जबल ज़हबा। ए आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, कौन है वो, उम्मुल मोमिनीन। आजकल कुछ लोगों ने फैशन निकाला, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा, तेरी अम्मी है रे वो, बेहुदे, तेरी औकात, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा। और पाकिस्तान के मनहूस मौलवी, वो पाकिस्तान के बेहुदे मनहूस मौलवी जो हुसैन के साथ इस्तेमाल करते हैं, नाना हुसैन, दादा हुसैन, हजरत आयशा के साथ इस्तेमाल करते हैं, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। अबे औकात में रहो जालिमो, तुम कौन हो और आयशा कौन है? कभी अपनी माँ के साथ तुमने अम्मी, तेरी अम्मी का नाम लेके तूने पुकारा कि अम्मी फाम्मी, तेरी माँ का नाम है, मिसाल के तौर पे अम्मी नगमा नाम है, कभी कहता अम्मी नगमा फरमाती हैं, अम्मी फाजिया फरमाती हैं, अम्मी जाहिला फरमाती हैं, अम्मी जालिमा फरमाती हैं। अबे कभी कहता तू अपनी अम्मी के साथ नाम लेता है, बेहूदे जाहिल गमार, आवारा ख्याल के मालिक। हजरत आयशा के साथ कभी अम्मी आयशा मत बोल, हजरत सफिया के साथ अम्मी सफिया मत बोल, याद रख हजरत खदीजा के साथ अम्मी खदीजा मत बोल। बिला शुबा वो उम्मुल मोमिनीन है, मगर तेरी मां नहीं। अरे क्या फैशन चलते हैं इन स्टेजों पे, आज क्या हो गया इन जलसों को? ये बेइल्म जाहिल मौलवी जो जहां चाह फैशन निकाल लिया। अबे होश में आओ बे मौलवियों, और पाकिस्तान के मनहूस मौलवियों की फॉलोइंग करना बंद करो। पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों की पैरवी करना बंद करो, जो जनाबे वाला तरह तरह की बेहुदा खुराफात हिंदुस्तान को ट्रांसफर कर रहे हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अबे अपनी औकात पे गौर कर, कहां मैं, कहां वो, कहां जमीन, कहां आसमान। बेशक उनका, मेरे रब का एहसान है कि नबी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन करार दे दिया, ये रब की शान है। मगर इमरान हनफी कहेगा कि मेरी माँ है वो, तवज्जो है आपकी? तो जनाबे वाला हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जनाबे वाला इरशाद फरमाती हैं, ये हदीस पहुंची है मेरे का, हदीस ये थी, या आयशा लौ शिअतु लसार माय हाज़ल जबल ज़हबा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूं,
देवबंदी झूठा, देवबंदी पागल, देवबंदी मनहूस, भांग खाया हुआ बेहुदा, जो कहता नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं, अबे पावर नहीं तो ये हदीस पढ़, अगर मैं चाहूं। किसे कहते हैं बे पावर? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पावर बे? किसे कहते हैं पावर? पावर नहीं है, he has no power, no power. What is the power? What is the definition of power? देवबंदी नबी फरमाते if I wish, if I will, अगर मैं चाहूं। ये नहीं फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे। क्या फरमाते हैं? अगर, और मैं चाहूं कि एक ही हदीस नहीं है, ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं। अगर तुम कहो और 2 मिनट दे सको तो मैं दो हदीसें पढ़ दूं, ताकि आपको लगे कि मुस्तफा कैसे पावर वाले हैं। मैं चाहूं। एक साहब आए, आके मुस्तफा जान, ये बैठे बड़े बड़े उलमा बैठे हुए मदरसों में पढ़ाने वाले लोग, पूछ लो बगैर जिम्मेदारी। वी आर रेस्पॉन्सिबल स्कॉलर्स, बगैर जिम्मेदारी की बात नहीं करते, विदाउट एनी एविडेंस बात नहीं करते। क्या बोला? अगर मैं चाहूं। एक साहब आए, आके कहने लगे, आका क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, जिंदगी में एक बार साहिब निसाब पर हज करना फर्ज है। थोड़ी देर के बाद वो साहब कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया एक बार। मगर थोड़ी देर के बाद फिर वो कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या हम पे जिंदगी में हर साल हज करना फर्ज है? आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, खामोश रहो, सवाल ज्यादा मत करो। अगर मैं कह दूं हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा। जोर से बोलो। ये नहीं फरमाया अल्लाह कह दे या अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। नो, पावर है, इट इज पावर। देवबंदी पावर यही है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं कह दूं लऊ कुल, तो अगर मैं कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और किसे कहते हैं पावर? पागल हो गया है, पागल है देवबंद वाला, पागल। वहां भी बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं चाहूं